इस विमान ने अहमदाबाद के ऊपर 10 से 11 चक्कर काटे, फिर इसके बाद उसकी लैंडिंग कराई गई। क्यों लंदन में 3.5-4 घंटे की देरी हुई? टेक ऑफ के बाद करीब 1 मिनट के अंदर ही और मेडे कॉल देने के बाद करीब 20-25 सेकंड बाद ही यह प्लेन क्रैश हो जाता है। जो सिर्फ एक व्यक्ति बचा है उसका नाम है रमेश विश्वास कुमार और वह 11A सीट पर बैठा था। और ऐसा भी कहा जाता है कि यह इस श्रेणी का पहला नमस्कार दोस्तों, कल 12 जून को इस सदी का सबसे दर्दनाक हवाई जहाज की दुर्घटना होती है। कल दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट नंबर AI 171 उड़ान भरती है और टेक ऑफ के बाद कुछ 30 सेकंड बाद ही पायलट सुमित सबरवाल मे डे की कॉल देते हैं। मे डे की कॉल यानी इमरजेंसी की कॉल। उनके साथ को पायलट है क्लाइव कुंदर। कैप्टन सुमित सबरवाल को करीब 8,200 घंटे की उड़ान का अनुभव है। काफ़ी अनुभवी पायलट थे वो। टेक ऑफ के बाद करीब 1 मिनट के अंदर ही और मे डे कॉल देने के बाद करीब 20-25 सेकंड बाद ही यह प्लेन क्रैश हो जाता है। अहमदाबाद के मेघानी कॉलोनी स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की छत पर यह प्लेन गिरता है और क्योंकि दोपहर का समय था, उस समय मेडिकल की पढ़ाई कर रहे कई छात्र हॉस्टल के मेस में मौजूद थे और यह प्लेन उस मेस की बिल्डिंग से टकराता है। एयर इंडिया का यह AI 171 बोइंग कंपनी का विमान था। यह एक 787 ड्रीमलाइनर विमान है जो कि आधुनिक विमान की श्रेणी में आता है और ऐसा भी कहा जाता है कि यह इस श्रेणी का पहला हादसा है। इसी विमान के हादसे के कारणों के बारे में हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। देखते रहिए मेरा यह वीडियो आखिर तक। मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। इस एयर इंडिया के विमान में करीब 230 नागरिक और 12 क्रू मेंबर थे। ऐसे 242 लोग इसमें सवार थे। क्योंकि विमान यह लंदन जा रहा था इसलिए इसमें फ्यूल पूरी तरह से भरा गया था। 1 लाख लीटर के ऊपर इसमें फ्यूल था और इसके क्रैश होने के बाद एक भीषण आग का गोला देखा गया और इसी की वजह से एक व्यक्ति को छोड़कर लगभग सभी व्यक्ति इसमें झुलस गए और मारे गए। शवों की ऐसी हालत थी कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल था, इसलिए DNA टेस्ट कराए जा रहे हैं। जो सिर्फ एक व्यक्ति बचा है उसका नाम है रमेश विश्वास कुमार और वह 11A सीट पर बैठा था। 11A सीट यह इमरजेंसी डोर के पास में है और उसका कहना है कि उसने जैसे ही विमान नीचे आते हुए देखा, नीचे आने के बाद उसने उस इमरजेंसी डोर से छलांग लगा दी, उड़ी मार दी, इसलिए उसकी जान बच गई। उसी के दूसरे छोर पर 11J पर रमेश कुमार के भाई बैठे थे अजय कुमार, लेकिन उनकी इस हादसे में मौत हो जाती है। रमेश विश्वास कुमार यह इंडियन ब्रिटिश नागरिक हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दी गई जानकारी के अनुसार MBBS के 5 छात्राओं की इसमें मौत होती है। एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर की भी मौत होती है और एक डॉक्टर की पत्नी की भी मौत होती है और मेस के कई कर्मचारियों की मौत होने की संभावना है। इस दुर्घटना में 265 के आसपास लोगों की मारे जाने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय कुमार रूपानी की भी मृत्यु हो गई है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो 1 मिनट के अंदर ही यह विमान क्रैश हो जाता है? क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने में आता है। पायलट सुमित सबरवाल टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद मे डे का कॉल देते हैं, लेकिन बाद में उनसे संपर्क करने के पहले ही अगले 20-25 सेकंड के अंदर यह विमान क्रैश हो जाता है। इस हादसे का जो प्रमुख कारण दिख रहा है
वो इस विमान के तकनीकी खराबी होने से लग रहा है, क्योंकि यह विमान एक दिन पहले यानी 11 जून की रात को लंदन से ही टेक ऑफ करता है, लेकिन इसका जो शेड्यूल है टेक ऑफ का, उससे यह 3.5-4 घंटे लेट टेक ऑफ करता है। और इस बात का पता लगाना ज़रूरी है कि यह 3.5 घंटे क्यों लेट हुआ। क्या इसमें कोई तकनीकी खराबी थी? इसे सवेरे अहमदाबाद पहुंचना था, लेकिन अहमदाबाद पहुंचने में भी यह 3.5 से 4 घंटे लेट होता है। यह दुर्घटना के 2 घंटे पहले ही अहमदाबाद पहुंचता है। लैंडिंग के वक्त भी ऐसा कहा जाता है कि इस विमान ने अहमदाबाद के ऊपर 10 से 11 चक्कर काटे और फिर इसके बाद उसकी लैंडिंग कराई गई। इसकी पूरी संभावना है कि इस विमान में कुछ न कुछ तकनीकी खराबी हुई होंगी। जिन क्रू मेंबर्स ने इस विमान को लंदन से अहमदाबाद लाया, उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। क्यों लंदन में 3.5-4 घंटे की देरी हुई और क्या विमान में कुछ तकनीकी खराबी थी, इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। अहमदाबाद में यह विमान 11-11:30 बजे आता है और इसमें वापस फ्यूल भरा जाता है और इसके बाद 1:38 पर नए क्रू मेंबर इसको लेकर उड़ते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि टेक ऑफ करते ही 25-30 सेकंड के बाद इसके दोनों इंजन फेल हो जाते हैं, बंद गिर जाते हैं। इसके 2 प्रमुख कारण हो सकते हैं, क्या इसमें तकनीकी खराबी आ गई या फिर दोनों इंजनों को फ्यूल सप्लाई करना बंद हो गया। दोनों इंजन के बंद होने की वजह से जो हवाई जहाज उड़ाने के लिए थ्रस्ट लगता है, पावर लगता है, वह पायलट को नहीं मिल रहा था। पायलट फिर भी कोशिश करता है इसे ऊपर उठाने के लिए, लेकिन वह इसमें सफल नहीं होता, क्योंकि विमान का मुंह ऊपर की तरफ होता है लेकिन वह धीरे धीरे नीचे चला जाता है और बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के बिल्डिंग से टकरा जाता है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसमें दिख रहा है कि पायलट प्रयत्न कर रहा है प्लेन को ऊपर उठाने का, लेकिन वह सफल नहीं होता है और अगले 20 से 25 सेकंड में ही यह विमान क्रैश हो जाता है। कई विशेषज्ञ बर्ड हिट की भी संभावना बता रहे हैं, लेकिन यहाँ बर्ड हिट की संभावना से इनकार किया जाता है, क्योंकि जब भी बर्ड हिट होता है इंजन में छोटी छोटी चिंगारियाँ निकलती है और काला धुआं इंजन से निकलता हुआ दिखाई देता है। और जो सीसीटीवी फुटेज इस विमान हादसे के आए हैं उसमें ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है और दोनों इंजनों में एक ही साथ बर्ड हिट होने की भी संभावना काफ़ी कम है। इस हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स मिल गया और इसकी पूरी जांच के लिए नई दिल्ली भेज दिया गया है। इसमें करीब 53 ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी इस दुर्घटना पर शोक जताया है और उन्होंने ब्रिटिश जांच एजेंसी को भेजने का प्रस्ताव दिया है, जो कि भारतीय जांच एजेंसी के साथ मिलकर इस दुर्घटना की जांच करेगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुर्घटना के स्थान का दौरा किया है और उन्होंने जो इस दुर्घटना में मारे गए उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। लेकिन इस दुर्घटना के बाद कई प्रश्न के उत्तर मिलना बाकी है और जहां तक संभावना बढ़ी है इस विमान के इंजन में तकनीकी खराबी के वजह से यह दुर्घटना होने की पूरी संभावना दिख रही है। आशा करते हैं जांच में सब कुछ बाहर आएगा ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं हम रोक सके। दोस्तों आज यही रुकते हैं। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।